जय मसीह। जय मसीह। हम फिर से एक बार सभी का स्वागत करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इस समय हमको संभाला है, अभी तक हम सभी सुरक्षित है। तो हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे और हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे ये सुंदर समय के लिए। तो क्यों ना हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु को हम धन्यवाद दें, और उसके बाद हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें स्तुति आराधना में चलाए, आगे अगुवाई करें। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम उस परमेश्वर के नाम को उठाएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपने हमें ये सुंदर समय दिया प्रभु, आपने अब तक हमें संभाल के रखा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप लोग पवित्र आत्मा प्रभु, हम सभी को प्रभु आप अगुवाई करो प्रभु, जैसे कि प्रभु हम एक साथ आए हैं प्रभु, आप लोग पवित्र आत्मा हम सभी प्रभु उपस्थिति से भरकर प्रभु आपकी स्तुति आराधना कर सके, इसलिए आप हमें मदद करो प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके पवित्र नाम से हम मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। तो क्यों ना हम आनंद के साथ इस गीत को गाएंगे, आनंद ही आनंद है। तो जैसे कि हम इस गीत को गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, तो एक उत्साह, एक आनंद के साथ हम सभी मिलकर प्रभु की इस गीत के साथ स्तुति करेंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बाजी के शब्द में, बाजी के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। बाजी के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। एक कंठ से हम होसाना गाकर सबको बताएंगे। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। एक कंठ से हम होसाना गाकर सबको बताएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के सर्वशक्ति, सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। एक कंठ से हम होसाना गाकर सबको बताएंगे। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। एक कंठ से हम होसाना गाकर सबको बताएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशी
खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। आत्मा से भरकर स्तुति करो, उनकी जय जयकार करो। उनने नया जीवन दिया, उनने नया जीवन दिया। दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु को करते रहो, आशीषों में भरते रहो। धन्यवाद यीशु को करते रहो, आशीष में भरते रहो। मंदिर यीशु से भर गया, मंदिर यीशु से भर गया। दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या हम सभी ताली बजाकर इस परमेश्वर की नाम की हम सभी उसके नाम की जय जयकार करें, क्योंकि आप परमेश्वर सच में प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में प्रभु आप एक परमेश्वर है प्रभु, जो हमें आनंद से भरते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थिति प्रभु। धन्यवाद करते हैं हर एक चीज के लिए प्रभु। आप हमें प्रभु हमेशा प्रभु अपनी दया के अंदर रखने वाले परमेश्वर प्रभु, अपने आनंद से भरने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु ईश्वर प्रभु, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। क्यों ना हम सभी अपना ध्यान उस परमेश्वर की ओर लगाए और हम उस परमेश्वर के कार्य को याद करें। अपना पूरा मन दिल उस परमेश्वर की ओर लगाए और हम इस गीत के द्वारा प्रभु की आराधना करेंगे। उसके नाम के द्वारा हम उसकी बड़ाई करेंगे। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। तुझ
तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। हाँ प्रभु, सच में परमेश्वर पिता, आपका नाम बहुत सुंदर है प्रभु। आपका नाम प्रभु महान परमेश्वर पिता, पवित्र नाम है प्रभु। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु। सच में प्रभु, आज आपके नाम के द्वारा प्रभु हमें जीवन मिला है प्रभु। हमें अनंत काल का जीवन आपने दिया है प्रभु। हर चीज़ें प्रभु हमें आपके नाम से मिली है प्रभु। प्रभु हर एक कार्य प्रभु आपके नाम से होता है प्रभु। हम उस पवित्र नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु, और आपको प्रभु हम प्रशंसा चढ़ाते हैं परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, ये सुंदर समय के लिए प्रभु आपने हमें अगुवाई किया है पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आप लो प्रभु, आगे का समय आप हमें हर एक को प्रभु चलाओ। पवित्र आत्मा, आप हम हर एक के जीवन में आप कार्य करो प्रभु। आपके पवित्र नाम से हम मांगते हैं परमेश्वर, आमीन। जय मसीह कलीसिया, फिर से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें इस बुधवार के शाम इकट्ठा किया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखें। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें बार बार हर हफ्ते ऐसा मौका दिया है कि हम वचनों से सीखें। जो श्रृंखला हमने शुरू किया था वो था इंग्लिश में बैक टू द बेसिक्स। जो नींव है, हमारे फाउंडेशंस है, उसमें हम फिर से जा रहे हैं और ऐसी बातों को सीख रहे जो हमने पहले सीखे हैं और जिनके बारे में हमें जानकारी है, पर कई बार हम उनको भूल जाते हैं और हमारे जीवन में उसी उपयोग नहीं करते। हमने शुरुआत किया था वचनों के बारे में सीखते हुए, और फिर पिछले हफ्ते हमने प्रार्थना सीखना शुरू किया था और प्रार्थना के विषय में हमने सीखना जब शुरू किया तो पिछले हफ्ते हमने 3 बातें देखे प्रार्थना के विषय में। सबसे पहले कि प्रार्थना का आधार क्या है, और दूसरे हमने देखा कि अगर हमें हमारी प्रार्थनाओं की उत्तर चाहिए तो आवश्यक शर्तें क्या है, वो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए। और तीसरी बात जो हमने देखा था, जो एक काफ़ी मुख्य बात थी कि हमारे प्रार्थना के उद्देश्य क्या है, और हमने ये कहा था कि प्रार्थना की उद्देश्य ये है कि परमेश्वर की महिमा हो। हम जो भी हमारे जीवन में करते हैं उसी तरह जब हम प्रार्थना भी करते हैं उसमें हमारा एक उद्देश्य रहता है। सबसे बड़ा उद्देश्य वो ये है कि परमेश्वर की महिमा हो। आज हम वहाँ से आगे जाएंगे और 5 बातें आज हम देखेंगे। और सबसे पहले आज हम देखेंगे कि प्रार्थना का अभ्यास क्या है। What is the practice of prayer? आपको याद होगा जब हम वचनों के बारे में सीख रहे थे, परमेश्वर के वचन, हमने कहा था कि हमें जो हमने क्वाइट टाइम के बारे में बात किया था, उस समय की हम बात की थी जिस समय में हम परमेश्वर के साथ अकेले बैठते हैं और परमेश्वर के साथ हम समय बिताते हैं, वचनों से सीखते हैं। और उसमें हमने प्रार्थना की उल्लेख किया था, पर यहाँ पर हम
उस बात में फिर से आएंगे कि ये महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में यह एक क्वाइट टाइम या एक शांता का समय होना चाहिए, जो समय में हम दूसरा कुछ नहीं करेंगे, मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। और हमने सीखा कि वो समय कितना महत्वपूर्ण होता है जो समय हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं। उसी तरह जब हम प्रार्थना के विषय में सीखते हैं तो हमें ये जानना है कि जब हम कई बार हम जब प्रार्थना के विषय में बोलते हैं तो हम उसका उल्लेख इस रीति से करते हैं कि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, और वो सही है, वो हमें करना है। आज उस विषय में भी हम सीखेंगे। पर जैसे हम वचनों में बढ़ते हैं, जैसे हम हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं, हमारे प्रार्थना के जीवन में भी जब हम बढ़ते हैं और परिपक्व बनने की हमारी कोशिश रहती है, तो हम हमारा परमेश्वर के साथ उस समय होना चाहिए जब हम एकांत में परमेश्वर के साथ हम समय बिताते हैं प्रार्थना में। और हम परमेश्वर से प्रार्थना का समय, जैसे हमने कहा है कि परमेश्वर से हम बातें करते हैं, और हमारे लिए हमारे जीवन में सबसे एक अहम बात होती है कि हम समय क्लियर रीति से हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में हम बिताए। और कई बार हम प्रार्थना के लिए योजना नहीं बनाते या एक विशिष्ट योजना नहीं बनाते। We sometimes do not make specific plans for our prayer, but it is important for us to do that. हमारे लिए ये एक अहम बात होती है कि हम एक विशिष्ट योजना बनाए या एक प्लान बनाए जैसे हम किस तरह से हम प्रार्थना में समय बिताएंगे। जैसे हम क्वाइट टाइम में के लिए हम करते हैं, उसी तरह हमें प्रार्थना के लिए करना है कि एक विशेष जगह हमें चुनना है, एक विशेष समय हमें चुनना है, उसको अलग करना है ताकि हम प्रार्थना में वो समय बिता सकेंगे। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम जब प्रार्थना के लिए आते हैं तो हमें हमारा हृदय, हमारे दिल को तैयार करना है कि हम परमेश्वर के साथ ये समय बिताएंगे और हमारे लिए एक विशेष समय होगा। और दूसरी बात ये है कि हम उम्मीद के साथ हमें आना है। वी शुड कम विथ एक्सपेक्टेशन, वी शुड कम विथ अ प्रिपेयर्ड हार्ट एंड वी शुड कम विथ एक्सपेक्टेशंस व्हेन वी कम टू गॉड इन प्रेयर। जब हम प्रार्थना में आते हैं तब हमें हमारे मनों को, हमारे दिल को तैयार करना है प्रार्थना में बिताने के लिए, और हमें इस उम्मीद के साथ आना है कि ये समय हम परमेश्वर के साथ जो बिताएंगे वो हमारे लिए एक आशीषमय समय हो। वचन से हम पढ़ेंगे इस विषय में क्या लिखा है। भजन संहिता उसका 62वां भजन संहिता Psalm 62, उसमें हम 5वां वचन पढ़ेंगे। Psalm 62 verse 5। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। For God alone, O my soul, wait in silence, for my hope is from Him। और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं प्रार्थना में, जब हम समय बिताते हैं, वचन हमें यहाँ कहता है कि हमें चुपचाप रहकर परमेश्वर के सामने अब अपने मन तैयार करके हमें आना है। We need to wait in silence in front of God and we need to be those who will receive। दूसरा भाग ये कहता है कि for my hope is from Him। जब हम परमेश्वर के पास सिर्फ टाइम पास करने नहीं आते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, हम प्रार्थना में भी परमेश्वर के साथ हम समय बिताते हैं, तो हम सिर्फ ये लोगों को नहीं बताने के लिए कि हाँ मैंने आज की प्रार्थना कर दी, नहीं, वो नहीं होना चाहिए। पर ये आशा के साथ हमें आना है, जैसे यहाँ पर लिखा है वचन में, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। हमारी आशा परमेश्वर से है। Our hope is from Him। और इसलिए हम परमेश्वर के सामने आना है। और
वचन हमें बताता है कि दाऊद ने समय अलग कर दिया था। उसने विशेष समय निकाला था कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में वो आए। भजन संहिता 55 में हम जाएंगे, भजन उसमें हम 17 वचन को पढ़ेंगे। ऐसे लिखता है, या दाऊद राजा, साँझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दोहाई दूंगा और कहता रहूँगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। इंग्लिश में है, इवनिंग एंड मॉर्निंग एंड एट नून आई विल अटर माई कंप्लेन्स एंड मॉर्न एंड ही हियर्स माई वॉइस। दाऊद यहाँ पर कहता है दिन में 3 बार वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना में आता था, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर दाऊद राजा कर सकता था तो हमें भी करना है। दूसरा हमारे लिए उदाहरण है दानियल की किताब में हम जाएंगे। दानियल की किताब उसका 6 अध्याय और 10वां वचन, Daniel 6 and verse 10। ऐसे लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। दानियल के बाद में बताया गया यहाँ, जब उस पत्र पर हस्ताक्षर डाला गया कि कोई व्यक्ति उस राष्ट्र में और किसी से प्रार्थना नहीं करेगा। वचन हमें कहता है कि दानियल जैसे पहले करता था, दिन में 3 बार यरूशलेम की ओर देखकर वो प्रार्थना करता था, और हमें वो करना है। और जब हम ऐसे समय हम विशिष्ट एक समय को हम चुनते हैं, उस समय में हम अपने मनों को तैयार करके हमें वहाँ पर परमेश्वर के उपस्थिति में रहना है, और आशा के साथ हमें आना है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। अगर आप उनमें से हैं जो दिन में 1 बार प्रार्थना में समय बिताते हैं, तो ये बताया जाता है कि सबसे अच्छा समय सुबह का समय होता है, क्योंकि जैसे हम वचन पढ़ने के लिए जैसे हमने कहा था कि सुबह के समय हम ताज़ा रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, और परमेश्वर हमसे उस समय सही रीति से बातचीत कर सकता है और हमें सिखा सकता है। उसी तरह प्रार्थना में समय बिताने के लिए भी सुबह का समय एक अच्छा समय होता है। अब प्रार्थना के बारे में और एक जानकारी यहाँ पर हमारे लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो संगति है, फेलोशिप, जो सच्ची संगति है, उसके बारे में यहाँ पर हमें समझना है कि प्रार्थना और संगति में फ़र्क क्या है। तो वो ये हम सीख सकते हैं कि सच्ची संगति ये है कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करता है, और हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बात करते हैं। फिर से उसको मैं कहता हूँ कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमारे साथ बात करता है, और हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से हम बात करते हैं। ट्रू फेलोशिप इज गॉड टॉकिंग टू अस थ्रू हिज वर्ड एंड आवर टॉकिंग टू हिम थ्रू प्रेयर। ये एक डायलॉग जैसा है, मोनोलॉग नहीं है, सिर्फ एक तरफा नहीं है। कई बार जब हम प्रार्थना में आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि सिर्फ मुझे बोलते जाना है, मुझे सुनना कुछ नहीं है। नहीं, वैसा नहीं है। अगर जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, हमारे लिए एक अच्छा तरीका ये है कि हम जब शुरुआत करते हैं, थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचन से पढ़ें, परमेश्वर के वचन से हम सीखें, और उसके बाद हम जो बातें हमने सीखी है उस विषयों को लेकर, उस सच्चाइयों को लेकर हम परमेश्वर के साथ बातचीत करें, और हम परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर जो आपने मुझे वचन से सिखाया है वो मेरे जीवन में उपयोग करने के लिए, उसको लागू करने के लिए आप मुझे मदद कीजिए। और ये हमारे लिए है कि जो हमने कहा प्रार्थना का अभ्यास,
जब हम प्रार्थना में आते हैं तो हम किस तरह से आना चाहिए। आगे जाते हैं, हम पांचवी बात प्रार्थना के बारे में जो सीखना है वो है प्रार्थना के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ प्रेयर। अब प्रार्थना में हम बहुत कुछ कर सकते हैं और अलग अलग रीति से हम अलग अलग लोग करते हैं और हम कर सकते हैं, पर आज मैं आपके सामने एक मॉडल देना चाहूँगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जैसे एग्जैक्टली यहाँ पर है वैसे करें, पर यहाँ पर आज मैं 4 बातें आपके साथ बांटूंगा जो हमारे प्रार्थना में होनी चाहिए। और अगर हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं, परमेश्वर के साथ हम समय बिताने की हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हम ये चारों बात करें। क्योंकि कभी कभी हम क्या अक्सर हम करते हैं, कभी कभी नहीं, कई बार हम ही करते हैं। जब हम प्रार्थना के बारे में प्रार्थना के लिए आते हैं तो हम सिर्फ विनतियों के बाद विनतियाँ लेके आते हैं। हम मानो कि हमारे पास एक लंबा सा लिस्ट है और हम उस लिस्ट के अनुसार हम प्रार्थना करते जाते हैं और मांगते जाते हैं। पर हम ये जानना चाहिए कि जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं तो अलग अलग चीज़ें हमें करना है और हम ये कोशिश करते हैं हमारी प्रार्थना के समय में कि हम ये करें। और ये 4 बातें हैं मैं आपके साथ बांटूंगा, उसको अलग अलग सिर्फ मेरे पास एक यहाँ पर एक मॉडल है, उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इंग्लिश का जो शब्द है एक्ट्स, ACTS, इस शब्द पर आधारित वो है। और ACT और S, ये 4 अल्फ़ाबेट्स को हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपके सामने मैं इसे रखता हूँ, आप इसे अगर नोट करना है, अगर आपको इसको लिख के लेना है तो प्लीज़ कीजिए। A स्टैंड्स फॉर एडोरेशन। ये समय है, शुरुआत का समय है जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। A स्टैंड्स फॉर एडोरेशन और आराधना। ये उस समय है जब हम परमेश्वर के चरित्र, उसके जो स्वभाव है उस पर ध्यान हम केंद्रित करते हैं और उसकी हम आराधना करते हैं। दिस इज द टाइम व्हेन वी फोकस ऑन द कैरेक्टर ऑफ गॉड, हु गॉड इज, एंड वी स्पेंड टाइम इन एडोरेशन। ये वो समय होता है जब हम परमेश्वर की व्यक्तित्व पर को हम पहचाने, उसकी जो स्वभाव है, चरित्र है, उस पर हम ध्यान दें और हम उसकी अद्भुत शक्ति पर हम ध्यान दें, उसकी शुद्धता पर हम, पवित्रता पर हम ध्यान दें, उसकी जो बुद्धि है, जो हमारी बुद्धि से बढ़कर है, उस पर हम ध्यान दें। मैं सिर्फ आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, हमें ये ध्यान देना है कि हमारा जो परमेश्वर जिसके सामने हम इस समय खड़े हैं या बैठे हैं या घुटनों पर है, वो कितना महान है। और हम ये याद करते हैं और जो शुरुआत का समय हम बिताते हैं वो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम उस समय कुछ नहीं मांगते हैं, हम धन्यवाद भी नहीं देते उस समय सिर्फ हम आराधना करते हैं। हम ये याद करते हैं कि परमेश्वर कितना महान है। Adoration is the time where we acknowledge who God is. We acknowledge what He is and who He is, and we just give Him adoration and praise. And that is important. ये हमारे लिए मुख्य बात है, क्योंकि अगर हम ये नहीं जानेंगे कि जिस परमेश्वर के सामने हम आए हैं वो कौन है, तो हम जैसे हम ऑफकोर्स हम ये कहते हैं कि प्रार्थना करना ऐसे है कि कोई दोस्त के साथ बात करना। जी हाँ, परमेश्वर दोस्त है, पर हमें ये याद रखना है कि ये जो दोस्त है वो कितना महान है। वो हमारा पिता है या हम ये जानते हैं, पर ये हमें याद रखना है कि वो कितने महान है और हम कितने छोटी है, हम कितने छोटे हैं, ये हमें याद रखना है। दूसरा जो अल्फ़ाबेट है वो C स्टैंड्स फॉर कन्फेशन।
जब हम दूसरी पड़ाव में आते हैं तो हम कन्फेशन या हमारे पापों को स्वीकार करना या हमारे पापों को कबूल करना यहाँ पर आते हैं। हमें ये याद रखना है, पिछले हफ्ते हम इस बात पर ज़्यादा हमने समय बिताया, तो उस पर हम ज़्यादा समय इस समय नहीं बिताएंगे, लेकिन आपको मैं फिर से वो याद दिलाऊं कि जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, हमें ये जानना है कि हमारा जो परमेश्वर है वो पवित्र है, ही इज़ होली, और हम ऐसे परमेश्वर के सामने आते हैं। और हम जब आते हैं, हम बहुत छोटे हैं उसके सामने, और हम पाप में भरे हुए उसके सामने आते हैं। हम पापी हैं, हम मनुष्य हैं। जब तक हम इस शरीर में हैं, ये पाप हमसे नहीं चला जाएगा। और हम ये जानते हैं कि हम रोज हम पाप करते हैं, अलग अलग रीति से हम पाप करते हैं। और ये समय होता है कि हम हमारे पापों को कबूल करें, हम स्वीकार करें कि हाँ परमेश्वर, हमने ऐसे ऐसे पाप किया है, और हम परमेश्वर से माफ़ी मांगे, हम परमेश्वर को बताए कि ये हम में क्या है। कई बार हम प्रार्थना में तो आते हैं, प्रार्थना में समय भी काफ़ी बिताते हैं, पर परमेश्वर और हमारे बीच में, जैसे हमने देखा कि एक दीवार है, और दीवार के हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारी जो प्रार्थना है वो मानो कि दीवार से टकराता है। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो कन्फेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमारे पापों को हमें कबूल करना है और बताना है परमेश्वर को, और पापों से शुद्ध होकर फिर हम आगे जा सकते हैं। तीसरा जो अक्षर है, थर्ड अल्फ़ाबेट इज टी। टी रिमाइंड्स अस टू बी थैंकफुल। जब हम टी अक्षर पे आते हैं तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। वी नीड टू गिव थैंक्स टू गॉड फॉर ऑल दैट ही हैज़ डन इन आवर लाइव्स। जो कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में किया है, उसके लिए हमें उसको धन्यवाद देना है। थैंकफुलनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं, क्योंकि हम कई बार ये सोचते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर को बोलने की क्या ज़रूरत है। नहीं, हमें परमेश्वर को धन्यवाद कहना है, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में किया है उसके लिए हमें धन्यवाद कहना है। कई बार हम कई बातों को सहज लेते हैं, हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे आज सवेरे हम उठे और दिन भर परमेश्वर ने हमारी देखभाल की। आज की जो भोजन थी वो परमेश्वर ने हमें दिया। जो भी हमारे पास इस समय है वो परमेश्वर ने हमें दिया। हमें ये ध्यान रखना है, ये ध्यान हमें रखना है कि जो हमारे पास है वो सब परमेश्वर ने दिया है, और इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। We need to give thanks to God for all that He means to us, all that He has done for us, everything that He has given to us day after day after day. और परमेश्वर ने जो हमें दिया है, जो बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, उसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आखिर का जो अल्फ़ाबेट है वो एस है। एस स्टैंड्स फॉर सप्लिकेशन। ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है, या एक प्रिविलेज है हमारे लिए कि हम दूसरों की जो ज़रूरत है उसके लिए हम प्रार्थना करें। एक मसीह का जीवन का सबसे बड़ी बात यह है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। मैंने कई गवाही सुने हैं जो बात वो बताते हैं कि जब वो गैर मसीह थे, यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जब उन्होंने मसीह लोगों को जो विश्वासी है उनको प्रार्थना करते सुना, और उन्होंने ये जान लिया कि ये लोग अपने आप के लिए प्रार्थना नहीं करते, ये दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। और हमारे लिए एक सौभाग्य है, हमारे लिए एक बहुत आनंद की बात है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। सप्लिकेशन में जब हम आते हैं इस बाग में, हम दूसरों की ज़रूरतों के लिए हम परमेश्वर से मांगते हैं, और हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर आप इन्हें चंगाई दे, परमेश्वर आप इनकी ज़रूरत को पूरा करें, जो भी उनकी कठिनाई है उनके जीवन से निकाल दे। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो 4 अक्षर हमने देखे, ACTS। सबसे पहले हमें परमेश्वर की आराधना करना है। दूसरी बात C, हमें कन्फेशन करना है, हमारे पापों को कबूल करना है।
तीसरी बात, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। T stands for thankfulness। और आखिर का जो है S supplication, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने आप के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि नहीं तो आप बोलेंगे कि पास्टर आप भूल गए हमारे लिए कब प्रार्थना करना। हमारे लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम हमारे लिए ज़्यादातर आखिर में करते हैं। अब ये जो मॉडल है, ये कोई इसमें कोई फिक्स्ड सिस्टम नहीं है कि इतना समय इसमें बिताओ, उतना समय इसमें दूसरी बात पर बिताओ, ऐसा कुछ नहीं है। आपके ज़रूरत के अनुसार आप अलग अलग ये जो 4 बात है उनके लिए अलग अलग समय आप बिताएंगे। अगर आप बाइबल में जाएंगे तो उदाहरण हम लेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं। कुलुसियों के पत्र 1 अध्याय 9 से 14 में एक प्रार्थना है जो पौलुस कुलुसियों के जो कलीसिया है उनके लिए करता है। वही जो प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाया उसमें भी वैसे है, जो मत्ती 6:9 से 13 में आता है। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसमें ज़्यादा समय दिया गया है परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर की को धन्यवाद कहने में और दूसरों के लिए प्रार्थना करने में, उनकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करने में, उसमें ज़्यादा जोर दिया गया है। अगर आप भजन संहिता 51 में आते हैं, दाऊद ने जो प्रार्थना वहाँ पर की, उसमें ज़्यादा समय है अपने पापों के लिए, वो ज़्यादा समय देता है। कन्फेशन हैज़ मोर टाइम इन Psalm 51। तो अपनी ज़रूरत के अनुसार मैं कहूँगा कि आपको अपने प्रार्थना में समय बिताना है। सबसे मुख्य बात यहाँ पर यह है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये स्वीकार करना है कि हम परमेश्वर पर आवर डिपेंडेंस इज़ ऑन गॉड। हमें ये ध्यान रखना है कि जो परमेश्वर हमारे लिए करता है वो इम्पोर्टेंट है, कि हमारा पूरा भार हम परमेश्वर पर डालते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है। छठी बात जो हमें सीखना है वो है दूसरों के लिए प्रार्थना करना। जो बात हमने देखा वो उस पर थोड़ा सा हम ज़्यादा ध्यान देंगे। आउटरीच ऑफ प्रेयर, जब हम किस तरह से हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हाउ कैन वी प्रे फॉर द नीड्स ऑफ अदर। और ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कई गैर मसीह लोग जब मसीह लोगों को देखते हैं वो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। वो बात है जो उन्हें मसीह लोगों की ओर उनको खींचा है। और कई लोग अपने गवाही में ये बताते हैं कि वो कोई जगह गया और उन्होंने देखा कि ये जो मसीह लोग हैं, जो विश्वासी है, वो अपने आप के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, वो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे। तो 3 बातें जो यहाँ पर मैंने लिखा है वो मैं आपके साथ बांटूंगा कि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो ये 3 बातें हमें कभी भी करना है। 3 बातों के लिए हमेशा हमें प्रार्थना करना है और वो वचनों से हम देखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे 2 थिस्सलुनीकियों की पत्र में। आप अगर मेरे साथ खोलेंगे 2 थिस्सलुनीकियों की पत्र, उसका 3 अध्याय, और हम 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे। 2 Thessalonians chapter 3 verses 1 and 2 ऐसे लिखा है यहाँ पे, अंत में ये भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसे तुम में हुआ, और हम डेटे और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। Finally, brothers, pray for us that the word of the Lord may speed ahead and be honored as happened among you, and that we may be delivered from wicked and evil men, for not all have faith. सबसे पहली बात, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपसे मैं ये कहूँगा कि परमेश्वर के जो सेवक है उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए। अगर आपके पास लिस्ट बनाते हैं तो अच्छा है। मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप प्रेयर डायरी रखते हैं
तो आप उसमें परमेश्वर के सेवक के अगर आपको नाम पता है तो उनका नाम लिख लीजिए और उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए है। सिर्फ आपके पास्टर वगैरह के लिए नहीं, हमारे लिए आप प्रार्थना करते वो अच्छी बात है, लेकिन दूसरे भी जो सेवक है उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हमारा एक डिसिप्लिन है, हम जब प्रार्थना करते हैं हम कई मिशनरियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की सेवक है और जब वो अलग अलग जगह पर जहाँ पर कोई दूसरे नहीं जाते वहाँ पर सेवा करने जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के सेवक के लिए आप प्रार्थना कीजिए, और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर के सेवक के लिए सबसे पहले दूसरा जो हमारे लिए है वो है 1 तिमोथी उसका 2 अध्याय और 2 वचन में है। 1 तिमोथी 2 अध्याय और मैं 2 वचन पढ़ूंगा। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के नियमित इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। इंग्लिश में है, फॉर किंग्स and all who are in high position, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. हमें जो अधिकारी है उनके लिए हमें प्रार्थना करना है, सभी अधिकारियों के लिए हमें प्रार्थना करना है। Pray for those who are in authority. जो अधिकारी है शायद वो मसीह नहीं है, शायद वो हमारे विरुद्ध है, शायद वो हमारे विरुद्ध कार्य करते हैं, जो भी हो हमारी ज़रूरत है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। हर अधिकारी के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। हमारे देश के जो अधिकारी है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, हमारे राष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है, हर एक के लिए हमें प्रार्थना करना है। जो दूसरे लोग हैं जो हमारे देश के लिए, हमारे लिए जो बड़ी बड़ी निर्णय लेते हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। क्योंकि जैसे यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए, so that you and I may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. अगर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वचन ये कहता है कि शायद हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है। तीसरी बात जो लिखा है वो वहीं पर है 1 वचन में, 1 तिमोथी 2 और 1 वचन में ऐसा लिखा है कि अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। सब मनुष्यों के लिए हमें प्रार्थना करना है। और यहाँ पर जब मैं इस बात को कहता हूँ, विशेष रीति से जब पौलुस इस बात को लिखता है, वो उसका मेन जो है कि उनके लिए प्रार्थना हमें करना है जो इस परमेश्वर को अभी नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। वी नीड टू प्रे फॉर द लॉस्ट वर्ल्ड, वी नीड टू प्रे फॉर द पीपल हु स्टिल डू नॉट नो जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर की इच्छा ये है कि कोई नरक में न जाए, परमेश्वर की इच्छा है कि सब वो स्वर्ग में जाए, सब लोग। पर कई लोग नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है। हमारा कार्य क्या है कि हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वो सब एक दिन हमारे साथ स्वर्ग में रहेंगे। उसके लिए उन्हें प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है। तो हमारी जो प्रार्थना है वो सिर्फ हमारे लोगों के लिए नहीं रहेगा, लेकिन उनके लिए भी रहेगा जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। विशेष रीति से जब प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे थे, उन्होंने ये कहा कि हम उनके लिए भी प्रार्थना करना है जो हमारे विरुद्ध है। अब आइए मेरे साथ मत्ती उसका 5वां अध्याय और मत्ती 5वां अध्याय वर्स 44 हम पढ़ेंगे, 44 वचन को हम पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने बैरियों से प्रेम रखो और
जो हमें सताते हैं, अपने सताने वालों के लिए आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। अगर कोई इस राष्ट्र में, हमारे देश में अगर कोई आपके लिए आपके कार्य के लिए, आपके जो सुसमाचार सुनाने की कार्य में आपको रोक रहे हैं, आपके लिए अलग अलग तरीके से तकलीफें दे रहे हैं, आपको सता रहे हैं, तो आपको उनके लिए प्रार्थना करना, ये वचन हमें सिखाता है। जब हम ये इन बातों को सीखते हैं, एक बात हमें ये जानना है कि हर जो मसीह है, हर जो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, उसके जीवन में ये एक विशेषता है, ये होना चाहिए हम सब में कि वह इस जो दुनिया है उसके लिए, उसके लोगों के लिए एक ऐसा बोझ उसके दिल में होना चाहिए जैसे प्रभु यीशु मसीह को है, जैसे परमेश्वर को है। One characteristic of a Christian is that he or she has a heartfelt burden for the world like God has. The way God has a burden for the world, we need to have a burden for the world. तो जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, एक मैंने इस पर थोड़ा सा समय ज़्यादा अलग रख दिया क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। हम जब अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे कलीसिया के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमें उस समय दूसरों की भी के लिए प्रार्थना करना है। तो 3 बातों के लिए हमने कहा यहाँ पर, जो परमेश्वर के सेवक है, जो दूसरों के बीच में सेवा कर रहे हैं, उनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं ताकि उनके काम बढ़ते जाए और लोग प्रभु के राष्ट्र में आए, प्रभु के राज्य में आए। दूसरे हमने कहा कि जो अधिकारी है उनके लिए आप प्रार्थना करो ताकि आपके जीवन में शांति हो जाए। और तीसरी बात हमने कहा कि जो अभी भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जो दुनिया है जो यीशु को नहीं जानते, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। और विशेष जो हमें सताते हैं, जो हमारे खिलाफ कार्य करते हैं, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना है। और हमने ये बात देखा कि हमें परमेश्वर के लिए एक, जैसे परमेश्वर का इस दुनिया के लिए एक बोझ है, उसी तरह हमारे दिल में एक बोझ होना चाहिए इस दुनिया के लिए, इस दुनिया के लोगों के लिए है। 7वीं बात हम देखेंगे कि हमें प्रार्थना कैसे करना है, हाउ शुड वी प्रे। क्योंकि बहुत सारे बातें हम सीख सकते हैं, लेकिन ये बातें इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम प्रार्थना कैसे करें। और मैं यहाँ पर 6 बातें आपके साथ बांटूंगा। सबसे पहले हम मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय में जाएंगे और 6 से 8 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 6 से 8 ऐसा लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं है। 2 बातें यहाँ पर हमें सीखना है। सबसे पहली बात यह है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कि अपने द्वार बंद करो, अपने कोठरी में जाओ, द्वार बंद करो। Matthew 6:6-8 talks about 2 things of how we should be praying. Firstly, there's this lesson for us that when we pray, it should be unseen. It should be done secretly. It should be done in simplicity. जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो अनदेखी होना चाहिए, यानी दूसरों को दिखाने के लिए हम नहीं कर रहे हैं, गुप्त रूप से हमें वो करना है। हम दुनिया को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम हमारे दिल में एक बोझ है इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और हमें जब हम प्रार्थना करते हैं बहुत सिंपल रीति से हमें प्रार्थना करना है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। तो सबसे पहली बात इस वचनों से हमें सीखने मिलता है कि हमें अनदेखी तरह से करना है, गुप्त रूप से करना है, लोगों को पता नहीं हो ऐसे होना है, सरल रीति से होना है, सिंपलिसिटी होना चाहिए। दूसरी बात जो हम
7वां वचन और 8वां वचन में पढ़ते हैं कि हम अधिक शब्दों की इस्तेमाल हमें करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा है 7वां वचन में, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करे, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। देयर इज नो नीड फॉर बैबलिंग। इंग्लिश में जो शब्द वहाँ पर इस्तेमाल किया है, व्हेन यू प्रे डू नॉट हीप अप एम्प्टी फ्रेजेस एज द जेंटाइल्स डू। 8वां वचन कहता है कि इस दुनिया के लोगों की तरह मत बनो, क्योंकि परमेश्वर पिता हम मांगने से पहले ही जानते हैं, पर हमें फिर भी बोलने की जरूरत होती है। हमें परमेश्वर को बोलने की जरूरत होती है, हमें प्रार्थना में बताने की जरूरत होती है, पर बहुत सारे शब्दों को इस्तेमाल करने की हमारे लिए जरूरत नहीं है। ये पहली बात हमें सीखना है। दूसरी बात जो हमें सीखना है वो उसी मत्ती 6 में 14 वचन में लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14 ऐसे लिखा है यहाँ पर कि इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। Matthew 6:14 For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. दूसरी बात हमें जानना है कि जब हम इस प्रश्न को पूछते हैं कि हाउ शुड वी प्रे, और वो है वी शुड हैव अ फॉरगिविंग स्पिरिट। क्षमा करने की भावना हम में होना चाहिए। क्षमा करने की भावना हम में होना चाहिए। जब हम फॉरगिव लोगों को क्षमा करते हैं, वचन कहता है तब परमेश्वर पिता हमें क्षमा करेगा और हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और ये हमारे लिए एक मुख्य बात है। इस पर हम अगले हफ्ते थोड़ा ज़्यादा समय देकर हम सीखेंगे, तो यहाँ पर मैं उस पर ज़्यादा समय नहीं दूंगा। लेकिन ये सिर्फ आपको मैं बताऊं कि जब हम प्रार्थना में आते हैं तो दूसरों को क्षमा करने की क्षमता हम में होना चाहिए, तब हम हमारी प्रार्थना की उत्तर हमें मिलेगा। तीसरी बात जो यहाँ पर है वो लूक की किताब में है। लूक की किताब उसमें 18 अध्याय में, लूका उसका 18 अध्याय, और हम इन बातों को देखते हैं 10 से 14 वचनों में। और मैं पूरा इसको नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपको संक्षेप में बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह कहानी बोल रहा है। 2 लोग मंदिर में गए प्रार्थना करने के लिए, एक फरीसी था और दूसरा यहाँ पर लिखा गया है कि वो चुंगी लेने वाला था। और फरीसी ने क्या किया, वो वहाँ पर खड़ा हुआ। 11 वचन में कहता है कि फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। और वो बहुत सारी बातें बोलने लगा। और वचन हमें कहता है कि जो दूसरा जो व्यक्ति था वो था चुंगी लेने वाला, और उसने ऐसे कहा, ऐसे लिखा है उसके बारे में कि परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी अपने छाती पीट कर ये कहने लगा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। तो 2 लोग मंदिर में गए प्रार्थना करने के लिए। एक खड़ा हुआ, परमेश्वर की ओर देखते हुए उसने कहा कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, मैं वो नहीं करता हूँ। और दूसरा व्यक्ति था जो चुंगी लेने वाला, वो खड़ा हुआ और वो कहा कि उसने अपने आंखें परमेश्वर की ओर उठाए भी नहीं, नीचे देखते हुए अपने छाती पीट कर वो ये कहने लगा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। तो तीसरी बात हमें सीखना है कि विनम्रता और पश्चाताप में हमें परमेश्वर के पास आना है। We need to come in humility and repentance when we come to pray. That's how we need to pray, in humility and repentance. विनम्रता और पश्चाताप में हमें परमेश्वर के करीब आना है और प्रार्थना करना है। चौथी बात जो हमें सीखना है वो है मत्ती उसका 7वां अध्याय, मत्ती 7 और 7 से 11 वचनों में
ऐसे लिखा है। और मैं पढ़ूंगा उसे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है जो यदि अपने पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम मांगते हैं, यहाँ पर जो 7वां वचन लिखा है उसको मैं फिर से पढ़ूंगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you. The fourth thing for us to learn, how do we pray? We should come to God with intensity. हमें तीव्रता के साथ परमेश्वर के सामने आना है। हमें बिल्कुल ये यकीन होना चाहिए कि परमेश्वर, हम जब मांगेंगे तो परमेश्वर हमें देगा, और हम जब खटखटाएंगे तो हमारे लिए दरवाज़ा खोला जाएगा। जब हम ढूंढेंगे हम पाएंगे। ये हमें ये जानकारी हम में होना चाहिए। जब हम आते हैं तीव्रता के साथ हमें आना है। We need to come with intensity. We need to be convinced that we will receive it from the Lord. And that is how we need to pray. 5वीं बात जो हमें सीखना है वो मार्कुस के किताब 11 अध्याय में है। मार्क 11, मार्कुस 11 उसका 24वां वचन ऐसे लिखा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इंग्लिश में पढ़ता हूँ। Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. जब हम परमेश्वर के साथ सामने आते प्रार्थना करते तो हमें वो कॉन्फिडेंस होना है कि जो हम मांग रहे हैं वो हमें मिलेगा। वी नीड टू हैव कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशंस। हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो हम मांग रहे हैं वो हमें मिल जाएगा, और जब हम उस तरह से आते हैं तो हमें परमेश्वर वो देगा। और आखिर की जो बात है, छठी बात यहाँ पर है, वो पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वां अध्याय और 17 वचन में हम पढ़ते हैं। 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 ऐसा लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। Pray without ceasing. When we come to God, we need to pray unceasingly. निरंतर हमें प्रार्थना करना है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, मैं सिर्फ सुबह प्रार्थना करता हूँ फिर दिन भर मैं चिंता नहीं करता हूँ। प्रार्थना हमें निरंतर करना है। Unceasingly we need to be praying. We need to be praying always, and that is very important. I'm sure you have this question. जब विशेष जब आपके सामने प्रार्थना विनतियाँ रखा जाता है, जैसे हमारे लीडर्स के ग्रुप है, वहाँ पर जब प्रार्थना विनती डाला जाता है तो लोगों को कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें उत्तर क्या देना है। और मैंने अब ये शुरू किया कि मैं प्रेइंग डालता हूँ, क्योंकि मैं उस विषय में जब भी मुझे याद आता है मैं प्रार्थना करता हूँ। अगर किसने कोई प्रार्थना विनती डाली हो, मुझे अगर वो याद आ जाता है फिर से दिन में कई बार, तो मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। वी नीड टू बी प्रेइंग अनसीजिंगली, और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आगे हम जाते हैं, और जो आज के लिए आखिर की बात है वो हम सीखेंगे कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थनाओं की उत्तर हमें मिलता है या नहीं मिलता है। ये प्रश्न आपके पास होगा। तो क्या परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना का उत्तर देता है? आप कई बार बोलेंगे कि नहीं, कई बार परमेश्वर प्रश्न का उत्तर या जो प्रार्थना हम करते हैं उसका उत्तर हमें नहीं देता है। पर मैं आपसे ये कहूँ कि परमेश्वर हर प्रार्थना का उत्तर देता है। गॉड ऑलवेज आंसर्स आवर प्रेयर। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम हम प्रार्थना करते हैं,
तो हमें ये जानना है कि परमेश्वर हर बार हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। पर इस आखिर की भाग में हमें ये देखना है कि जब परमेश्वर प्रार्थना की उत्तर देता है, उसकी उत्तर क्या होती है। और मैं यहाँ पर 4 अलग अलग बातों को लिखा हूँ कि परमेश्वर की उत्तर क्या होगी। व्हाट आर द आंसर्स टू प्रेयर। सबसे पहले जो एकदम सरल रीति से है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उत्तर देता है हाँ, और वो हमें वो प्रार्थना की उत्तर देता है। ही टेल्स अस यस, और जो हमने मांगा वो हमारे लिए वो कर लेता है। तो सबसे पहला जो उत्तर है हाँ। अगर हम शायद एक उदाहरण अगर हमें लेना है तो अगर हम किसी की कोई बीमार है तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उन्हें चंगाई देता है, वो चंगे हो जाते हैं, और परमेश्वर का उत्तर है हाँ। तो कई बार हमारे साथ ये होता है। दूसरा जो उत्तर है वो है ना, नो। और कई बार हम देखते हैं कि हम कई चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन उसका उत्तर हमें नहीं मिलता है। पौलुस का हम उदाहरण देखेंगे। पौलुस के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप मेरे साथ आते हैं 2 कोरिन्थियों की किताब, उसका 12वां अध्याय और 7 से 10 वचन हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to verse 10। ये पौलुस का अपना खुद का साक्षी है, उसका खुद का उदाहरण वो लिख रहा है और हम उसको पढ़ेंगे। ऐसे लिखता है वो, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। यहाँ पर पौलुस अपना उदाहरण कहता है और वो कहता है कि एक कांटा मेरे शरीर में है, और वो ये भी कहता है कि ये परमेश्वर ने अभी भी रखा है ताकि मैं फूल न जाऊँ। Paul talks about him being kept from being conceited by a thorn in the flesh। और वो ये कहता है कि 3 बार मैंने परमेश्वर से विनती की और परमेश्वर ने कहा कि नहीं, तेरे लिए मेरी अनुग्रह ही काफ़ी है, और उसको उत्तर मिला ना। शायद वो मरने तक वो जो तकलीफ़ थी वो उसके साथ थी। अब क्या एग्जैक्टली है वो, उस पर हम चर्चा अलग अलग रीति से कर सकते, पर ये हमारे लिए उदाहरण है कि पौलुस ने परमेश्वर से मांगा कि उसके जीवन से उसको निकाल दे, पर परमेश्वर ने उसे नहीं निकाला। तो दूसरा उत्तर परमेश्वर की ओर से हो सकता है वो है ना, नहीं। तीसरा जो उत्तर है, और यहाँ पर मैंने लिखा है स्लो और वेट, वो ये हो सकता है कि बहुत धीमा हो सकता है वो उत्तर, या वो उत्तर हो सकता है कि रुको अभी नहीं। जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते हो तो परमेश्वर आपसे कह सकते हैं कि नहीं अभी नहीं, थोड़े समय रुको। और अगर हमारे लिए उदाहरण चाहिए तो वह हन्ना की उदाहरण हम ले सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप 1 शमूएल उसके किताब 1 अध्याय 1 से 20 वचनों में आप उसको पढ़ लीजिए। 1 शमूएल 1 से 20 में ऐसा लिखा, अगर हम उसको पढ़ेंगे तो हन्ना के बारे में लिखा है कि हन्ना ने कई साल प्रार्थना की एक बेटा के लिए, कई साल उसने प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसको कई समय के लिए ना कहा, उत्तर नहीं दिया, रुकने कहा, और आखिर हम जानते हैं परमेश्वर ने आखिर में उसका उत्तर, उसकी जो प्रार्थना थी उसका उत्तर परमेश्वर ने दे दिया,
और उसे साम्यूएल दिया। और जैसे उसने वादा किया था परमेश्वर से, उसने उस साम्यूएल को परमेश्वर को फिर से अर्पित कर दिया। और आज हमारे लिए ये एक उत्तर हो सकता है। शायद आप कुछ परमेश्वर से मांग रहे हैं और परमेश्वर आपको बोल रहे हैं कि रुको, अभी नहीं। और कई बार हम बोलते हैं क्या है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, दूसरों की प्रार्थना सुनता है, हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। पर आपके लिए उत्तर है कि रुको, अभी नहीं। और जो आखिर का जो उत्तर परमेश्वर आपको दे सकता है, इंग्लिश में मैंने ये लिखा है कि ग्रो, यानी आपको बढ़ना है। वचनों में हमें उसे देखना है। तो आइए मेरे साथ हम पहला पतरस की किताब में जाएंगे। पहला पतरस उसका 3 अध्याय और 7 वचन हम पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका 3 अध्याय और 7वां वचन। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 7 ऐसे लिखा है यहाँ पर, वैसे ही ये पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। इंग्लिश में, likewise husbands live with your wives in an understanding way, showing honor to the women as the weaker vessels, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered। कई बार ऐसे हो सकता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर उस प्रार्थना के उत्तर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शायद हम उस विषय में हम अभी भी बुद्धिमान नहीं हुए हैं, हम बड़े नहीं हैं, आत्मिक रीति से हमारी बढ़त नहीं हुई है उस विषय में। और परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में कि उस विषय में भी हम आत्मिक रीति से बढ़े और हम समझ ले, और फिर परमेश्वर उसकी उत्तर हमें दे सकता है। और यहाँ पर जैसा लिखा है जो वचन में आखिर है, सो दैट योर प्रेयर्स में नॉट बी हिंडर्ड, ताकि जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना की उत्तर देता है, पर वो अलग अलग रीति से हमें उत्तर दे सकता है। हाँ कह सकता है, नहीं कह सकता है, अभी नहीं, थोड़े समय रुको कह सकता है, या ये बता सकता है कि आपको बढ़ना है, आप इसके लिए अभी तैयार नहीं हो, आपको बढ़ना है। और फिर परमेश्वर उस प्रार्थना के उत्तर हमें दे सकता है। आज फिर से परमेश्वर से हमने वचनों के द्वारा हमने सीखा है कि प्रार्थना हमारे जीवन में कैसा है। मैं ये जानता हूँ कि इन बातों को आपने पहले भी सीखा होगा, पर आज जब आपने सीखा है, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको प्रार्थना के विषय में कुछ सिखाया है। हम प्रार्थना में जाएंगे और इस समय हम ये प्रार्थना करेंगे कि जो बातें हम इस समय सीख रहे हैं प्रार्थना के विषय में, वो सिर्फ हमारे बुद्धि तक का नहीं रहे, पर हमारे जीवन में वो कार्य करे। और जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, उसको हम सही रीति से उसका उपयोग हम कर सकें इन वचनों का। और हम परमेश्वर से मांगेंगे कि हमारा जो प्रार्थना का जीवन है उसमें एक बदल आ जाए और हम सही रीति से हम प्रार्थना कर सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद कीजिए और इस समय एक थोड़ा समय के लिए ध्यान करें आप कि आज हमने क्या सीखा है। हमने प्रार्थना के अभ्यास के बारे में हमने सीखा कि हमें एक निश्चित समय बिताना है प्रार्थना में, और परमेश्वर के साथ हमें बैठना है। उसके लिए हमारे दिलों को तैयार करना है, हमारे मन को तैयार करना है, और परमेश्वर को वो समय देना है। उस समय में दूसरा कुछ नहीं करना है। हमने देखा कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रार्थना में परमेश्वर की आराधना होना चाहिए, हमारे पापों को कबूल करने का एक समय होना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देने की समय होना चाहिए, और हम दूसरों के लिए एक दूसरों के लिए प्रार्थना हमारे प्रार्थना के समय में होना चाहिए। और किस है परमेश्वर की जो बोझ है इस दुनिया पर, वो बोझ हम में होना चाहिए ताकि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हम हमारे जो परमेश्वर के सेवक हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें, जो अधिकारी है उनके लिए हम प्रार्थना करें,
लोगों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। हम प्रार्थना करना है कि वो प्रभु यीशु मसीह को जाने। विशेष उनके लिए प्रार्थना करना है जो हमारे विरुद्ध है, मसीह लोगों के विरुद्ध है, उनके लिए विशेष, जो हमें सताते हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से हमें प्रार्थना करना है। हमें लोगों के सामने नहीं करना है, हमें हमारे कमरे में जाके गुप्त में हमें प्रार्थना करना है। सिंपल होना है। फिर वही शब्द इस्तेमाल करके हमें प्रार्थना नहीं करना है, लेकिन हमें जानना है कि जब हम प्रार्थना करते हैं हम साधारण रीति से हमें प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं हमें क्षमा करने की तैयारी होना चाहिए। हम विनम्रता और पश्चाताप में हमें आना है प्रार्थना करने, और तीव्रता के साथ हमें प्रार्थना करना है। हम ये विश्वास करना है कि जो हम मांग रहे हैं वो हमें मिलेगा। वो कॉन्फिडेंस हम में होना चाहिए। और जैसा वचन हमें बताता है कि हमें अनसीजिंगली, हमें लगातार प्रार्थना करता रहना है। और आज इन बातों को हमने सीखा है। हम ये भी सीखे कि परमेश्वर हमें हाँ कहता है हमारे प्रार्थना के उत्तर में, कभी कभी ना कहता है क्योंकि वो जानता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। कभी कभी वो कहता है कि रुको क्योंकि अभी तुम तैयार नहीं हो, और वो बाद में उसको दे देता है। कभी कभी वो कहता है कि नहीं, तुम्हें आत्मिक रीति से बढ़ने की जरूरत है। और आज हम परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में प्रार्थना को एक डिसिप्लिन कर हमें आप सिखाओ, ताकि हमारे जीवन में हम सही प्रार्थना करने वाले बने। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते फिर से इस समय के लिए जो प्रार्थना के विषय सीखने आपने हमें दिया, और हम धन्यवाद देते हैं कि इस समय में जो बातें आपने हमें सिखाया, और हम मांगते हैं परमेश्वर इन सब बातों को जो हमने सीखा है वो हमारे जीवन में उपयोग करने में आप मदद करेंगे। हम मांगते हैं कि परमेश्वर हर बात जो हम सीखते हैं वो हमारे जीवन में लागू कर उसी तरह से प्रार्थना करने में आप हमें मदद कीजिए। इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें आज वचनों से सिखाया। और हमें मांगते हैं परमेश्वर कि हमारे जो समय हम प्रार्थना में बिताएंगे वो हमारे लिए एक ऐसा समय हो जो अर्थपूर्ण हो, एक मीनिंगफुल समय हो, और उस समय में हमें आशीष मिले। हम सबको आपके हाथ में देते हैं, आप हमें आगे बढ़ाए, हम हमें सिखाते जाइए। हम मांगते हैं, हम ये भी मांगते हैं परमेश्वर आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, उसके उत्तर देते हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं। आप हमारे साथ बने रहे और हमें लगातार प्रार्थना करने में आप हमें मदद कीजिए। धन्यवाद देते आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उसके उत्तर दी, क्योंकि ये सब हमने प्रार्थना की है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। परमेश्वर आपके साथ में हो और आपका प्रार्थना के जीवन को आप बढ़ाए, ये मैं आपसे विनती करूंगा। प्रभु आपके साथ रहे।